हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने बीजेपी नेता सतीश पूनिया से भी खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ बातचीत उनके बीच में हुई, आपको वो भी सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जिस तरीके की आप लोगों ने काम किया है, मेहनत की है, रंग आई है मेहनत, उसके लिए बहुत बधाई आपको। तमाम चीजें हो चुकी है, पोर्टफोलियो सभी चीजें हो चुकी है। अब बारी है किस तरीके से क्या कार्यशैली रहने वाली है, तो क्या कुछ चीजें रहेगी? देखिए, बहुत सारे कारकों के अलावा इस जीत के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें हमने हरियाणा के किसान को, जवान को, आवाम को ये एश्योर किया था, इस बात के लिए उनको आश्वस्त किया था कि इस बार का जो हमारा संकल्प पत्र है वो केवल दिखावटी और सजावटी नहीं है। हम उसकी एक एक बात को अक्षरशः पालन करेंगे, लागू करेंगे और सरकार बनते ही इस बात का कमिटमेंट साफ तौर पर नायब सैनी जी के निर्णय में दिखता है कि हमने जो घोषणाएं करी हैं उन घोषणाओं को हमने अमल में लाना शुरू कर दिया और मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो जो वायदे हमने किए उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसलिए वो केवल एक मैनिफेस्टो नहीं था, वो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था जो हरियाणा की तरक्की के लिए, हरियाणा के विकास के लिए हमने जारी किया था। सर, बिल्कुल जिस तरीके आपने जिक्र किया कि जो वादा किया गया है वो निभाया भी जाएगा और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चाहे अनिल विज की बात करते तो एक्टिव मोड में नजर भी आ रहे हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी दिल्ली दौरा है, रैपिड मेट्रो को लेकर के चर्चाएं की जाएगी, तो हालांकि जिस तरीके से अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि जरूरी हो जाता है कि आम आदमी पार्टी जो अमाउंट होता है वो दिया जाए, तो ये तमाम चीजें अभी भी चलती आ रही है, चाहे प्रदूषण को लेकर के हो जाए या फिर अब रैपिड मेट्रो की बात आते हैं, तो किस तरीके से इन चीजों को सुलझाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो जितने इंटर स्टेट इश्यूज होते हैं उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और कुल मिला के ये चीज पार्टी से भी इतर जनता के हित की प्राथमिकता के हिसाब से होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ कॉमन इश्यूज हैं जिन पर हरियाणा भी अच्छी इनिशिएटिव लेके उस पर काम करेगा और हम समाधान की दिशा में ही हमारी अपनी प्रतिबद्धता रहती है और उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं, वो करेंगे। कांग्रेस की बात कर लेते सर, क्योंकि आप काफी समय तक हरियाणा में रहे। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हमलावर होती हुई भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रही है, सरकार पर नजर आ रही है, चाहे कामकाज की बात कर ली जाए या ईवीएम की अब बात कर ली जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ईवीएम पर कहीं ना कहीं टीकरा फोड़ा जा रहा है, किस तरीके से लेते हैं? और सवाल भी उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलाबाजी करती है, काम नहीं करती। जैसे ही सरकार आए हैं तो फार्मर्स पर, किसानों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बड़ी आशास्पद सी बात है कि जब कांग्रेस कहीं जीतती है तो वो कांग्रेस की नीतियों की, नेहरू गांधी खानदान की जीत बताती है, लेकिन हारती है तो ईवीएम को दोष देती है। और इस बार तो हरियाणा में तो और ज्यादा मजाक हो गया कि ईवीएम की बैटरी को दोष देने लग गए। मुझे लगता है कि ये सही समय है कि कांग्रेस को अपनी बैटरी चार्ज कर लेनी चाहिए यदि उसको लोकतंत्र में इस रेस में रहना है, बजाय जुमलेबाजी के, बजाय बयानों के। इसलिए मुझे उनके बयानों में दम नहीं लगता। हमें मैंडेट मिला है, हमारे अपने काम पर मिला है, हमारी आइडियोलॉजी पर मिला है, हमारे अपने मैनेजमेंट पर मिला है और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुद का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। बीजेपी जीती है, बीजेपी को मैंडेट मिला है। मोदी सरकार ने 10 साल में जो काम हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के किए उसको मैंडेट मिला है। जो बिना खर्ची, बिना पर्ची का केवल जुमला नहीं था, आम लोगों को राहत मिली है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसके कारण हमें ये मैंडेट मिला है। इसलिए कांग्रेस की हालत तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी ही है। एक आखिरी सवाल साक्षी मलिक को लेकर के किया जाए। उनकी किताब पब्लिश हुई, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, बबीता फोगाट लीडर है, उनको लेकर के काफी कुछ चीजें कही गई है, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे प्रभारी सतीश पूनिया को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।